जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे प्रोटीन के बारे में। प्रोटीन किन किन चीज़ों का यौगिक है, हमारा शरीर कितना % प्रोटीन का बना हुआ है, हमें प्रोटीन की प्राप्ति कहाँ से होती है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है, हमारा शरीर कितना कितना प्रोटीन को संश्लेषित करता है और हमें प्रोटीन की प्राप्ति भोजन से प्राप्त होता है वह कितना होता है। तो यही सब चर्चा करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रोटीन के बारे में। क्या है प्रोटीन? प्रोटीन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का यौगिक है। प्रोटीन 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना हुआ है। प्रोटीन में क्या सब है? कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है। प्रोटीन जो बना हुआ है इसमें 20 तरह का अमीनो अम्ल है। कितने तरह का? 20 तरह का अमीनो अम्ल है। हमारा शरीर जो ये बना हुआ है इसमें इसका 15% भाग प्रोटीन का बना हुआ है। हमारा शरीर जो बना हुआ है इसका 15% भाग प्रोटीन का बना हुआ है। हमारे शरीर को 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। हमारे शरीर को 20 प्रकार की प्रोटीन की आवश्यकता होती है, जिसमें हमारा शरीर 10 प्रकार का प्रोटीन तो स्वयं संश्लेषित कर लेता है। हमारा शरीर क्या करता है? 10 प्रकार का प्रोटीन स्वयं संश्लेषित कर लेता है और 10 तरह का जो प्रोटीन है यह भोजन से प्राप्त होता है। अब देखते हैं ये किन किन भोजन को खाने से, यानी भोजन में क्या सब लेंगे तो हमें प्रोटीन की प्राप्ति होगी। तो चलिए उधर देखते हैं। यदि दाल, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, मांस, मछली, अंडा, दूध और पनीर ये सब खाते हैं तो इससे क्या होता है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। किससे किससे? तो दाल, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर आदि, इन्हीं सब से क्या होती है? प्रोटीन की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं प्रोटीन का कार्य क्या है। प्रोटीन का कार्य है टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करना एवं उसमें वृद्धि करना। कहीं चोट लग गया, टूट गया, तो इसको अब ज्वाइंट कौन करवाएगा? ये प्रोटीन का कार्य है। टूटे फूटे ऊतकों की मरम्मत करवाना एवं उसमें यदि कुछ त्रुटि है तो उसमें वृद्धि करवाना, ये किसका काम है? प्रोटीन का काम है। और यदि आवश्यकता पड़ जाए तो ऊर्जा भी प्रदान करता है ये प्रोटीन। आवश्यकता पड़ने पे ऊर्जा भी प्रदान करता है। अब इसकी कमी से देख रहे हैं कौन सा रोग होता है। इसकी कमी से बच्चों में क्वार्सियोकर एवं मरासमस नामक रोग होता है। कौन सा रोग? क्वार्सियोकर एवं मरासमस नामक रोग होता है। क्वार्सियोकर रोग में क्या होता है? हाथ पैर पतला दुबला हो जाता है और पेट बाहर ओर निकल जाता है। क्या होता है? हाथ पैर दुबला पतला और पेट बाहर की ओर निकल जाता है। मरासमस रोग में क्या होता है? मरासमस रोग में होता है मांसपेशियां ढीली हो जाती है। मांसपेशियां ढीली हो जाती है। अब आगे देखेंगे प्रोटीन। ये जो हमारे शरीर में बहुत सारा ऐसा भी अंग है जो प्रोटीन का बना हुआ है। ये क्या सब है? अस्थियां यानी हड्डियां, ये किस चीज का बना हुआ है? प्रोटीन का बना हुआ है। मांसपेशियां किस चीज का बना हुआ? प्रोटीन का बना हुआ। त्वचा प्रोटीन का बना हुआ। बाल प्रोटीन का बना हुआ। नाखून प्रोटीन का बना हुआ। ऊन प्रोटीन का बना हुआ। सिल्क प्रोटीन का बना हुआ। ये सब क्या? प्रोटीन का बना हुआ है। यदि हम बाल जलता है तो क्या आता है? एक अलग तरह का दुर्गंध आता है। प्रोटीन जलने पे क्या होता है? एक अलग तरह की दुर्गंध आती है। ये है प्रोटीन। दोस्तों अब बात करेंगे वसा के बारे में। वसा किनका किनका यौगिक है? वसा की प्राप्ति में कहाँ से होती है? वसा के कारण कौन सा रोग होता है? वसा की अधिकता से कौन सा रोग होता है? कमी से कौन सा रोग होता है? तो चलिए बात करते हैं वसा की ओर। तो वसा जो है ये किसका किसका यौगिक है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक है। वसा किसका यौगिक है? हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन का यौगिक है वसा। वसा एक एस्टर है जिसमें ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल होता है। वसा क्या है? एक एस्टर है जिसमें ग्लिसरॉल एवं वसीय अम्ल होता है। वसा का कार्य क्या है? वसा का कार्य है ऊर्जा देना। वसा का कार्य क्या है? ऊर्जा देना। वसा का कार्य है भोजन को रुचिकर बनाना। वसा का कार्य है शरीर के विभिन्न अंगों को चोट से बचाना। वसा का कार्य है त्वचा के नीचे जमकर ताप को बाहर न निकलने देना। वसा का क्या है? ये सब कार्य है। ऊर्जा देना। घी खाते हैं क्या होता है? एनर्जी समझ में आता है कि एनर्जी है मेरे शरीर में। दूध खाते हैं क्या खाते हैं? एनर्जेटिक लग रहा है। क्रीम खाते हैं, अंडा का पीला भाग खाते हैं, ये सब क्या होता है? एनर्जेटिक लगता है। भोजन क्या करता है? रुचिकर बनाता है। ये सब खाने में क्या आता है? अच्छा लगता है। यदि खाना खा रहे होते हैं
वैसे नहीं खाने में अच्छा लगता है, क्या कहते हैं, थोड़ा सा घी मिला दो। तो घी मिलाने से क्या होता है, भोजन का स्वाद बदल जाता है, भोजन क्या होता है, रुचिकर हो जाता है, खाने में अच्छा लगता है। ये सब वसा का कार्य हो गया। वसा की प्राप्ति हमें कहाँ से होती है, चलिए अब देखते हैं वसा की प्राप्ति कहाँ से होती है। वसा की प्राप्ति होती है हमें दूध से, घी से, क्रीम से, अंडा का पीला भाग से, तेलीय मछली, मांस, काजू, बादाम, तेल, ये सब से क्या होती है, वसा की प्राप्ति होती है। किससे किससे, दूध से, घी से, क्रीम, अंडा का पीला भाग, तेलीय मछली, मांस, काजू, बादाम, तेल, इन सबों से क्या होती है, वसा की प्राप्ति होती है। अब देखेंगे वसा के कमी से कौन सा रोग होता है। वसा से के कमी से भी रोग होता है, वसा के अधिकता से भी रोग होता है। तो वसा के कमी से कौन सा रोग होता है, तो वसा के कमी से होता है त्वचा रूखी हो जाती है, यानी सूखी हो जाती है। क्या वैसे चितकबरा दिखने लगता है। ये सब क्या होता है, वसा की कमी से होता है। वजन में क्या होता है, कमी हो जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है। ये सब होता है वसा की कमी से। त्वचा का रूखी होना, वजन में कमी होना, शरीर का विकास रुकना, ये सब तो वसा के कमी से होने वाला रोग है। वसा के अधिकता से कौन सा रोग होता है, तो वसा के अधिकता से होता है यदि वसा हम अपने शरीर में ज़्यादा ले लिए, वसा का प्रयोग ज़्यादा कर लिए, वसा मेरे शरीर में बढ़ गया, इससे होता है शरीर स्थूल हो जाता है, यानी शरीर मोटापा बढ़ जाता है, शरीर भारी भरकम हो जाता है। तो सब क्या होता है, वसा के अधिकता से होता है। हृदय की रोग हो जाती है, किसकी रोग होती है, हृदय की रोग हो जाती है। ये सब वसा के अधिकता से होता है। रक्तचाप बढ़ जाता है, यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। वसा का जो संश्लेषण हमारे शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया करता है। वसा का संश्लेषण कौन करता है, हमारे शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया वसा का संश्लेषण करता है। वसा यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, उसका ताप यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो वह ठोस अवस्था में होता है। जब उस अवस्था पे यह द्रव अवस्था में होता है, तो वह क्या होता है, तेल कहलाता है। द्रवस्था में होता है तो वह तेल कहलाता है। वसा एक एस्टर है जिसमें ग्लिसरॉल एवं वस्य अम्ल होता है। वसा क्या है, एक एस्टर है जिसमें ग्लिसरॉल और वस्य अम्ल होता है। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। वसा अम्ल दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में आता है नारियल का तेल, तार का तेल, ये सब क्या है, संतृप्त है। और असंतृप्त आता है मछली का तेल, वनस्पति का तेल, ये सब क्या है, असंतृप्त है। 1 ग्राम ग्लूकोज से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम ग्लूकोज से कितना कैलोरी की ऊर्जा प्राप्ति होती है, 4.2 किलो कैलोरी की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। वहीं 1 ग्राम वसा लेते हैं तो 9.3 किलो कैलोरी की ऊर्जा की प्राप्ति होती है। 1 ग्राम वसा से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेने से 4.2 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। यानी वसा क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुनी ऊर्जा देने का काम करता है। कार्बोहाइड्रेट की अपेक्षा 2 गुनी ऊर्जा देने का काम करता है। वसा क्या करता है, भोजन को रुचिकर बना देता है, खाने में टेस्टी लगता है। अरे नहीं खा रहा, थोड़ा सा घी मिला दो, क्या होता है, भोजन का टेस्टी बदल जाता है, ज़्यादा खा लेता है। शरीर का माइटोकॉन्ड्रिया जो वह क्या करता है, वसा को संश्लेषित करता है। वसा के कमी से त्वचा सूखी हो जाती है, वजन घट जाता है, शरीर का विकास रुक जाता है। वसा की अधिकता से क्या होता है, शरीर भारी भरकम हो जाता है, नहीं वस्तु स्थूल हो जाता है, हृदय का हाथ हो जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है। ये सब क्या होता है, वसा की अधिकता से होने वाला रोग है। तब तक के लिए जय हिंद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।